नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। इसी श्रृंखला के तहत हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर जितने भी संत कबीरदास जी के दोहे हैं जो हमारे मन को नई दिशा देने वाले हैं, हमें मोह आदि माया के विकारों से दूर करने वाले हैं और परमात्मा से मन की प्रीति जोड़ने वाले हैं, उन्हीं का वर्णन करते करते हम और आप अपने अंदर से कुरीतियों को, बुराइयों को और इच्छाओं कामनाओं को त्याग करते हुए परमात्मा से मन कैसे जुड़े उसका प्रयास करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के भी 3 दोहों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं कि मन के मारे बन गए, मन तजी बस्ती माही। मन के मारे बन गए, मन तजी बस्ती माही। कहें कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाही। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि मन से हार कर हम घर बार छोड़कर संत तो बन गए, परंतु वहाँ भी हमारी स्थिति यही रही, इसलिए हम वन को छोड़कर फिर अपने गांव में आ गए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये जो हमारा मन है ये अति वेग से हमें एक जगह पे एकाग्रचित होने ही नहीं देता, स्थिर बुद्धि होने ही नहीं देता। अब दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह। कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनी येह। अर्थात सोने का त्याग करना बड़ा ही आसान है। जैसे किसी को स्वर्ण पहनने का बड़ा शौक़ हो तो वो उसका त्याग आसानी से कर सकता है। स्त्री का मोह त्याग देना भी आसान ही बात है, परंतु संसार में जो मनुष्य मान, शान, सम्मान, यश, बड़ाई और ईर्ष्या, द्वेष वगैरह का, इन सभी का त्याग करना मनुष्य के लिए अति दुर्लभ है, क्योंकि मन की चंचलता होने के कारण, मन में लोभ वृत्ति होने के कारण इनका त्याग हो ही नहीं पाता है। अर्थात इन चीज़ों का त्याग तो हम तभी ही कर सकते हैं जब हमें सच्चे सद्गुरु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, हमारी स्वयं की पहचान प्राप्त हो, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान के बिना इन सभी चीज़ों का त्याग सर्वथा हो ही नहीं सकता। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी की बहुत गहरी शिक्षा समाई हुई है, उसमें संत कबीरदास जी सभी मनुष्यों को शिक्षा देते हुए यही कहते हैं कि जौन मिला सो गुरु मिला, चेला मिल्या ना कोई। जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। चेला को फिर चेला मिले, तब कुछ होए तो होए। अर्थात अगर हमारे मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, अगर हमारे मन में परमात्मा को पाने की चाहत है, अगर हमारे मन में स्वयं को पहचान कर अपने मन को काबू करने की इच्छा है, तब ही हम उस परमात्मा के प्रति अपने मन को नई दिशा देते हुए उसका संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं, इस दोहे का भावार्थ ये है कि आज तक संसार में जो भी हमें मिला वो गुरु ही मिला। शिष्य के रूप में परमात्मा को पाने के उद्देश्य से हमें कोई मिला ही नहीं। जो भी मिला वो हमें उपदेश देने वाला ही मिला। लेकिन जो सद्गुरु का शिष्य है, जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उससे उसी के समान जिज्ञासा भाव से पूछने वाला कोई शिष्य मिले, तब ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, तब ही हमें उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो
मन को नई दिशा कैसे मिले, इन सभी चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब हमें सामने वाला ईश्वर पिता का संदेश देने वाला स्वयं जैसा बन करके अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा हमें ये दिखाने की कोशिश करे कि हाँ, जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो बात में ही हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। हमारा मन कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर बनकर उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, तब ही हम इस मन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।